वीडियो में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे और फिर उसके बाद वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे और स्क्रीन पर उस वेरिएबल का वैल्यू शो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोडिंग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाती है कि प्रोसेसर को कुछ हिदायत दें। अब कौन सा हिदायत दें कि हम प्रोसेसर को कहते हैं कि इंक्लूड करें किस चीज़ को, आयु स्ट्रीम को। अब आयु स्ट्रीम क्या है? आयु स्ट्रीम जो है एक लाइब्रेरी है। ये हैश इंक्लूड आयु स्ट्रीम एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में आपके साथ सिर्फ इनपुट और आउटपुट पड़ा है। सही है, इस लाइब्रेरी में और कुछ भी नहीं है। सही है, तो इनपुट आउटपुट इसमें पड़ा है। तो इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। सही है, यूजिंग नेम स्पेस std का मतलब ये है और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std को लगाया तो फिर आप सी आउट और सी इन के साथ std नहीं लगाएंगे। अगर आपने यहाँ पर नहीं लगाया तो फिर हर सी आउट हर सी इन के साथ आप std और फॉर पॉइंट लगाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने लगाया तो बस मैं डायरेक्ट अब सी आउट सी इन को लिखूँगा। अच्छा, इसके बाद ये जो जगह है ना, ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन और उसकी इनिशियलाइजेशन का जगह है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ एक डेटा है, जो फर्स्ट डेटा है वो 4 है, जो सेकंड डेटा है वो 4.2 है और जो थर्ड डेटा है वो 5 है। अच्छा, तो इस को अब मैं एक वेरिएबल में सेव करूँगा। सही है, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मेमोरी लोकेशन है जिसमें हम डाटा को सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। तो अब जो फर्स्ट डाटा है वो मेरे साथ 4 है। तो 4 क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर के लिए कौन सा डाटा यूज़ होता है? डाटा टाइप इंट। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह करते हैं? सबसे पहले हम डाटा टाइप को सेलेक्ट करेंगे। अब ये इंट मैंने किस लिए सेलेक्ट किया? क्योंकि मेरे साथ जो डाटा है वो 4 है और 4 क्या है? इंटीजर है। तो मैंने ये इंट लगाया और फिर इसके बाद हम इसको एक स्पेसिफिक नाम देंगे। और तो वो स्पेसिफिक नाम जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ एज ऑफ डॉग। अच्छा, मैंने एज ऑफ डॉग यहाँ पर लिखा। तो ये जो वेरिएबल है ये तो डिक्लेयर हो गया। अब इसको हम इनिशियलाइज़ करते हैं। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, फिर उसको हम कुछ वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल एज ऑफ डॉग जो है वो 4 है। सही है, तो इसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगाना हर इंस्ट्रक्शन लाइन की इंट पर होना ज़रूरी है कि अगर आपने नहीं लगाया तो फिर आपके साथ सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अच्छा, अब जो दूसरा डाटा है वो मेरे साथ 4.2 है। सही है, तो 4.2 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अब हम कौन सा डाटा टाइप यूज़ करते हैं? हम उसके लिए यूज़ करते हैं फ्लोट। सही है, तो मैंने डाटा टाइप को सेलेक्ट किया। अब इसको एक स्पेसिफिक नाम देंगे। तो मैंने नाम दिया ABC। सही है, अब इसको हम इनिशियलाइज़ करेंगे। तो जब हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे उसके बाद यहाँ पर 4.2 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब मेरे साथ दूसरा जो वेरिएबल है और उसका जो डाटा है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है। तो मैं यहाँ फ्लोट पर ABC। अब 5 जो है वो इंटीजर भी है लेकिन रियल नंबर भी है। तो इंट जो डाटा टाइप है हम इसमें सिर्फ इंटीजर सेव कर सकते हैं और जो फ्लोट है ना, इसमें आप इंटीजर को भी सेव कर सकते हो और फ्रैक्शनल पार्ट को भी। तो यहाँ पर मैंने अब फ्लोट लगाया और इसमें मैं क्या करूँगा? इसमें मैं सेव करूँगा 5। अब जो 5 है ये क्या है? ये इंटीजर है। सही है, अब इसके बाद मैं इन इन तीनों वेरिएबल को क्या करूँगा? स्ट्रीम पर शो करूँगा। अच्छा, ये जो वेरिएबल है ना, ये क्या हो गए? ये इनिशियलाइज भी हो गए और डिक्लेयर भी हो गए। सही है,
तो अब मेन फंक्शन की तरफ आते हैं। मेन फंक्शन इंट एंड मेन, सही है। और फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इंस्ट्रक्शन लाइन लिखते हैं, सही है। तो मैं क्या करूँगा, सी आउट और लेस देन। अच्छा, अब मैं इस वेरिएबल को किस तरह स्क्रीन पर शो करूँगा, डायरेक्ट फॉर लिखूँगा या क्या लिखूँगा। अब आपका जो काम है वो इस वेरिएबल के नाम के साथ है, सही है। अब आप यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन पर अब शो करना चाहता हूँ फॉर को, तो मैं डायरेक्ट फॉर यहाँ पर नहीं लिखूँगा या इस तरह नहीं करूँगा कि हाँ मैं डबल कोट लगाऊँ और बस फॉर लिखूँ। नहीं, अब यहाँ पर आप लिखोगे एज ऑफ डॉग। अब जो एज ऑफ डॉग है, ये जो वेरिएबल है इसका नाम एज ऑफ डॉग है, और एज ऑफ डॉग जो है इसके अंदर फॉर पड़ा हुआ है, सही है। तो एज ऑफ डॉग में लिखूँगा एज ऑफ डॉग, सही है। और ये जो है क्या, यहाँ पर मैं फिर डबल लिस्ट दिन लिखूँगा और एंडल। अब ये मैंने किस लिए किया, न्यू लाइन के लिए, सही है। एंडल यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए, लेकिन इसके साथ ही लिस्ट दिन ज़रूर लगाएंगे। अच्छा, ये एक वेरिएबल तो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब दूसरे के लिए मैं क्या करूँगा, फिर सी आउट लिखूँगा, सही है। सी आउट लिखूँगा और लेस देन। और अब मैं 4.2 को शो करना चाहता हूँ, तो 4.2 को शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम लिखूँगा। क्या लिखूँगा, ए बी सी, सही है। जो भी जिस तरह आपने यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ किया तो आप फिर जो स्क्रीन पर जब आप शो करेंगे ना, तो आप उधर भी नेम पर कैपिटल लिखोगे, सही है। अब ये जो सेकंड वेरिएबल है, ये इसका नाम ए बी सी है, और मैंने ए बी सी लिखा। और अब मैं दोबारा इसको न्यू लाइन मतलब ब्रेक करना चाहता हूँ, तो इंटल और ये, सही है। अब ये जो तीसरा वेरिएबल है फ्लोट ए बी सी, सॉरी, यहाँ पर मैं अगर इन दोनों को मैंने नाम सेम दिया है, तो मैं इसको ए बी सी डी लिखता हूँ, सही है। सेम नाम नहीं होना चाहिए, फिर आपके साथ सिंटेक्स एरर आ जाएगा। हर वेरिएबल का डिफरेंट नाम होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सी आउट और लेस देन ए बी सी डी लिखूँगा, सही है। और फिर लेस देन एंडल। ये एंडल जो है ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, ये और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न ज़ीरो करूँगा मेन फंक्शन को, कि हमें पता चले कि ये जो कोडिंग है ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं, सही है। तो अब हम रन करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर देन 4.2 एंड फायर। ये जो फॉर है ये क्या है, इंट एज ऑफ डॉग। यहाँ पर मैंने वहाँ पर मैंने लिखा ना कि सी आउट एज ऑफ डॉग, तो वहाँ पर मैंने क्या लिखा, सी आउट एज ऑफ डॉग, लेकिन यहाँ पर शो क्या हो गया, फॉर। क्यों, ये क्यों हो गया, क्योंकि एज ऑफ डॉग है जो है वो एक वेरिएबल है, वो एक मेमोरी लोकेशन है, और उस मेमोरी लोकेशन में क्या पड़ा हुआ है, फॉर पड़ा हुआ है। तो एज ऑफ डॉग के अंदर फॉर पड़ा हुआ है। तो जब मैं लिखूँगा सी आउट एज ऑफ डॉग, तो यहाँ पर मुझे फॉर शो करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो फ्लोट है। तो फ्लोट में क्या है, 4.2 है, तो यहाँ पर शो हो रहा है 4.2 और 5। अगर मैं अब इंटीजर में 4.2 पुट करूँ, सही सही है, तो क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फ्रिक्शनल पार्ट देता हूँ, सही है। तो यहाँ पर मैं फ्रिक्शनल पार्ट देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3.2। अब 3.2 में ये क्या करेगा, कंपाइलर इंटीजर है ना, इंटीजर जो फ्रिक्शनल पार्ट है ये इसको रिमूव करूँगा, 0.2 को ये रिमूव करेगा, सिर्फ 3 को शो करेगा, सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ 3 को शो किया। तो इंटीजर में आप सिर्फ इंट में आप सिर्फ इंटीजर को सेव कर सकते हो, और फ्लोट में आप दोनों को सेव कर सकते हो, सही। और जो 4 है उसमें आप लेटर को भी लेटर को सेव कर सकते हो, सही है। लेकिन वो मैं बाद में करूँगा, क्योंकि उसमें फिर स्ट्रिंग और ये चीज़ें आती हैं, तो उसकी समझ फिर नहीं आ जाएगा। तो
यहाँ तक ये वीडियो था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।